Good morning, class. So today we are going to discuss imperfections or defects in solid. Actually जो भी क्रिस्टलाइट्स होती हैं वो 100% सही नहीं होती, यानी परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है. जैसे हम कहते हैं ना, नो वन कैन बी परफेक्ट. कोई भी इंसान कितना हो अच्छा हो, हाँ बहुत अच्छा हो सकता है, बट परफेक्ट नहीं हो सकता. कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है. वैसे ही जो भी क्रिस्टलाइट्स वगैरह है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाती है. जो मिसिंग है उसी को हम क्या करते हैं, दैट इज नोन एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड. Okay, so the topic is defects और imperfection in solid. किस टाइप की डिफेक्ट्स हो सकती हैं? एक्चुअली 3 टाइप की डिफेक्ट्स हो सकती हैं. एक तो ये हो सकता है कि कोई एक एटम पूरे लैटिस से गायब हो, ठीक है. दूसरा हो सकता है कि एक लाइन के सारे एटम्स गायब हो. और क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो. तो टोटल 3 टाइप की डिफेक्ट्स होंगी जिसमें पॉइंट से एटम गायब होंगे. दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. इसमें जो डिफेक्ट आएगा वो किसी पॉइंट के अराउंड रहता है. जो लाइन के अराउंड यानी एक लाइन के एटम्स गायब हो रहे थे, दैट इज लाइन डिफेक्ट. और जिसमें इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. जो हमारे सिलेबस में वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, पॉइंट डिफेक्ट. बाकी डिफेक्ट्स आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए डेफिनेशन क्या है. एनी इरेगुलरिटी, देखिए रेगुलरिटी की स्पेलिंग गलत है, दिस शुड बी टी, आप कैसे कर लीजिएगा. ओके, सो एनी रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का लैटिस वगैरह फॉर्म हुई है उसके अरेंजमेंट में अगर कोई भी इरेगुलरिटी आता है, यानी कि उसका ऑर्डर थोड़े समय के लिए चेंज हो जाता है, इज नोन एज डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड. उसी को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं. ये देखिए 2 टाइप की होती हैं, एक्चुअली 3 होता है, लेकिन हमें जो जानना है वो 2 टाइप की है. उस 2 में भी हम पढ़ेंगे सिर्फ एक टाइप के बारे में. पहला दिया है लाइन डिफेक्ट्स और स्क्रू डिफेक्ट. इरेगुलरिटी अबाउट द लाइन. ये देखिए कोई अरेंजमेंट दिया गया है एबी टाइप का, इसमें से एक लाइन के सारे एटम्स, ये देखिए इस लाइन के अराउंड के सारे एटम्स क्या है, मिसिंग है. सो दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट. क्या दिया है, इरेगुलरिटी अबाउट अ लाइन. क्लियर है. क्या जरूरी है लाइन ऐसे बने? नहीं, लाइन सीधा भी बन सकता है, लाइन ऐसे वर्टिकल भी बन सकता है, स्लाइडिंग भी बन सकता है. बस एक डायरेक्शन के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, मिसिंग होने चाहिए. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वन इज पॉइंट डिफेक्ट. सिंपल है, इरेगुलरिटी अबाउट अ पॉइंट. ये देखिए कुछ एटम का अरेंजमेंट दिया है एबी टाइप का है, इसमें से एक एटम यहां से मिसिंग है. सो दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट. अगर इसी में से एक एटम और गायब हो जाता, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है. सो तो तब पर भी हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट ही कहेंगे. बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है, समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ध्यान दीजिएगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा ना उसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होते. स्टोइकियोमेट्री मतलब किसी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट टाइप है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और सेकेंड टाइप है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या दिया है, स्टोइकियोमेट्रिक चेंजेस, यानी कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, बदल जाती है. जबकि यहां देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नो चेंज इन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला में कोई भी
आगे चल के हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी दो टाइप से पढ़ेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए पहला पढ़ेंगे हम शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड पढ़ेंगे हम फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। हाँ, इस टाइप के डिफेक्ट में ना जितने पॉजिटिव चार्ज मिसिंग होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि जो कंपाउंड रहा होगा उसमें तो कोई चार्ज नहीं था, तो इस डिफेक्ट की वजह से कोई नया चार्ज नहीं आना चाहिए, यानी कि जितना प्लस चार्ज मिसिंग होगा उतना माइनस चार्ज भी मिस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। एक देखिए हमारे पास लैटिस बना हुआ है a plus b minus a plus b minus a plus b minus a plus b minus। तो यहाँ पर देखिए छोटी सी मिस्टेक है, देखिए क्या है, यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, b माइनस। यहाँ पे भी कौन मिस हो रहा था, b माइनस, गलत है, b माइनस नहीं मिस होगा। एक b माइनस मिस होगा तो दूसरा कौन सा मिस होना चाहिए, a प्लस मिस होना चाहिए। ये हम इसको हटा देते हैं। अभी हमने कहा था इस टाइप के डिफेक्ट्स में जितना पॉजिटिव चार्ज मिस होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी मिस होना चाहिए। तो देखिए यहां से B नेगेटिव मिसिंग है और यहां से A नेगेटिव, ये हम आप फिल करिएगा, B नेगेटिव मिसिंग नहीं होगा, या फिर अगर B नेगेटिव मिसिंग है, B नेगेटिव मिसिंग है तो हमें दो A प्लस को भी मिसिंग करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? देखिए आगे क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब जो इसकी डेंसिटी होती है ना लैटिस की, वो डिक्रीज होती है। अच्छा देखिए क्यों डिक्रीज होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने देखा था कि जो ये शॉर्टकी डिफेक्ट है इसमें क्या होते हैं, कुछ एनायंस और कैटायंस एक साथ मिस होते हैं। मान लीजिए एक एनायन और एक कैटायन मिस होते हैं, तो आप ये बताइए कि उसका मास जब एनायन और कैटायन मिस हो जाएंगे यानी उस लैटिस से बाहर निकल जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, हाँ घटेगा ना। अब आप हमें ये बताइए डेंसिटी और मास का कैसा रिलेशन होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसीलिए क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिस हो जाते हैं, उनके मिस होने की वजह से कुछ ना कुछ मास कम होता है, और अगर मास कम हुआ तो डेंसिटी भी क्या होती है, कम हो जाती है। एक चीज। दूसरी देखिए, मान लीजिए किसी लैटिस में यूनिट सेल में 5 पॉजिटिव चार्ज थे और 5 नेगेटिव चार्ज थे, न्यूट्रल था। हमने इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज को मिस करा दिया। अगर 2 मिसिंग है तो यहाँ कितना बचा होगा, 3 पॉजिटिव बचे होंगे। अच्छा शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहता है, जितना पॉजिटिव चार्ज मिस होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी मिस होना चाहिए। तो 5 नेगेटिव में से भी 2 नेगेटिव चला गया तो कितना बचा, 3 नेगेटिव। आप बताइए 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव मिला के कितने हो जाते हैं, 0। यानी कि ओवरऑल चार्ज ऑफ द कंपाउंड कैसा था, 0 था। शॉर्टकी डिफेक्ट आने के बाद यानी 2 आयन यहां से मिस हुए, 2 आयन यहां से, अब बताइए 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 0। यानी कि कंपाउंड के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया है। ये चीज आपको पूरे डिफेक्ट में याद रखना है। किसी भी डिफेक्ट की वजह से, चाहे वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, किसी भी डिफेक्ट की वजह से कंपाउंड के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई डिफेक्ट या कोई चेंज नहीं आएगा। वो पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते क्या दिया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। आगे क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस। अच्छा, इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही हल्की सी, इतनी हल्की है ना कि हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट पूछ ले तो वो सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा, तो वो डिफरेंट होगा और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
क्यों बढ़ती है? ये देखिए, जब ये डिफेक्ट नहीं था तो उस टाइम पे यहाँ पर कौन था? जब ये डिफेक्ट नहीं रहा होगा तो यहाँ पर बी माइनस रहा होगा और यहाँ पर भी बी माइनस रहा होगा ना। देखिए यहाँ पर कोई भी स्पेस है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, राइट, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यहाँ पर तो कहीं स्पेस ही नहीं है। जब तक स्पेस नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। अब देखिए अगर दो एटम्स मिस है, एक यहाँ से और एक यहाँ से मिस हुआ था, ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ खाली स्पेस मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैकेंसी। क्या बोलेंगे हम? वैकेंसी। इस वैकेंसी की वजह से अब ये सब मूव करने लगे। ये बी माइनस यहाँ आ सकता है, जब बी माइनस यहाँ आएगा तो ए प्लस यहाँ आ सकता है, ऐसे करके सारे एटम्स मूव करने लगेंगे और इसकी वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी, कैसी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? ये डायग्राम आप ध्यान रखेंगे। इस पूरे डायग्राम में एक तो आपको यहां से मिस करना है, ये वाला मिस नहीं होगा, यहाँ पर बी माइनस आप लिख रहिएगा, हाँ, ताकि एक ए प्लस मिलेगा, दूसरा बी माइनस। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो शॉर्ट की डिफेक्ट हमने देख लिया। शॉर्ट की डिफेक्ट में जो हमें याद रखने वाली चीज है वो क्या है? नंबर ऑफ एनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस। दोनों कंपाउंड के पहले, यानी जब डिफेक्ट नहीं था उस टाइम पे भी इक्वल थे, और डिफेक्ट आने के बाद भी इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितने एनायंस मिस होंगे उतने ही कैटायंस भी मिस होंगे। दूसरी चीज हमने क्या देखी? इस डिफेक्ट की वजह से, हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। कैसे करती है? वो तो हमने देखा, मास डिक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और हमने क्या देखा? इस डिफेक्ट के आने की वजह से क्रिस्टल में थोड़ा सा स्पेस बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट डिफेक्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ये कैसे डिफेक्ट होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक होती है ना। स्टोइकियोमेट्रिक के दो टाइप हमने पढ़ा, एक शॉर्ट की, दूसरा फ्रेंकल। शॉर्ट की कवर हो गया, हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ cation leaves its position or normal lattice site and occupies the interstitial site in the lattice। अब देखिए इंटरस्टिशियल साइट क्या है? साइट का मतलब पोजीशन, स्पेस। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ खाली स्पेस है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो स्पेस इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलेंगे हम? इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए इस वाले डिफेक्ट में क्या होगा ना, कोई भी एक कैटायन, ध्यान रहे कैटायन, एनायन नहीं। क्यों नहीं होगा एनायन? हम बताते हैं। देखिए इस पूरे लैटिस में से कोई एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के, इसकी पोजीशन यहाँ थी ना, ये देखिए इस पोजीशन को छोड़ के कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। हाँ, अब हम आते हैं कि सर एनायन क्यों नहीं जा सकता? आप बताइए कैटायन और एनायन में किसकी साइज बड़ी होती है? हाँ, एनायन की साइज बड़ी होती है ना, ठीक है। अगर एनायन की साइज बड़ी है तो क्या वो इस स्पेस में आ सकता है? नहीं आ सकता। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, वॉइड्स को ऑक्युपाई कौन करता है? कैटायंस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है। अब देखिए जो कैटायन था वो यहाँ से जब करके कहाँ गया? इंटरस्टिशियल साइट से। इसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा, ये तो मिस हो गया, तो यहाँ से डिफेक्ट आएगा। ये डिफेक्ट कैसा है? पॉइंट डिफेक्ट है। ये जो डिफेक्ट आया दैट विल बी नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या जरूरी है यही यहाँ जंप करेगा? नहीं, ये जरूरी है कि जंप कौन करेगा? कैटायन। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो ये करेगा या ये वाला करेगा। बात समझ आ रही है? ये जंप करके इसमें भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। कोई भी इंटरस्टिशियल साइट में वो जा सकता है। ये देखिए सब इंटरस्टिशियल साइट है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करें कि इसको जंप करा के यहाँ लेके आए। ये जंप करके यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, यानी अपनी एडजेसेंट वैकेंसी में कहीं भी जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए समझ में आ गई? कुछ बात है आगे देखिए। उसमें क्या हो रहा था? डेंसिटी डिक्रीज होती थी ना। अब देखिए क्या इसमें डेंसिटी
डिक्रीज होगी या नहीं? आप बताइए, ये जो चार्ज यहां से जंप करके यहां पे गया, वो लैटिस से बाहर चला गया, लैटिस के अंदर ही है? हाँ, लैटिस के अंदर ही है ना। तो क्या इसका मास डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? मास में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम देखिए, जितना पहले था अभी भी वही है, यानी कि इसके डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको याद रखना है, शॉर्टकी में डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एनायंस और कैटायंस बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मास घटता है और डेंसिटी घट जाती है। यहाँ पर जो कैटायन है ना, वो बाहर नहीं जा रहा, उसी में बस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए मास में कोई चेंज नहीं होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन मास, वी कैन से दैट देयर विल बी नो चेंज इन द डेंसिटी। क्लियर है? अब देखिए, इससे पहले तो गैप था नहीं, जब ये A प्लस यहाँ रहा हुआ तो कोई गैप नहीं था, यानी कंडक्टिविटी नहीं थी। ये यहाँ चला गया, अब देखिए ये क्या D माइनस में यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। A प्लस यहाँ जा सकता है, B माइनस यहाँ जा सकता है, यानी कि आप ये मूव कर सकते हैं। अगर ये मूव कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई या घट गई? हाँ, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिल गया इसे। क्लियर है? तो देखिए, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करती है, बहुत ही थोड़ी सी। और दोनों में डिफरेंस क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये सेम रहता है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। देखिए आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या दिया है, नो चेंज इन डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस, ये सेम चीज लिखा हुआ है। आगे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन। दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। अभी तो हम लोग इसे समझ ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, शॉर्टकी और फ्रैंकल में क्या डिफरेंस है? पहला, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, ठीक है, शॉर्टकी में भी वो बढ़ता है, सॉरी ये न्यूट्रलिटी है ना, यानी कि ओवरऑल चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, वो कंपाउंड पहले भी न्यूट्रल था, यानी डिफेक्ट के पहले भी न्यूट्रल था और डिफेक्ट के बाद भी क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ये स्टोइकियोमेट्रिक हो या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, हर जगह एप्लीकेबल है और ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। यहां देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस, इसमें भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव्स, सेम वर्ड है, बस अलग अलग स्पेलिंग वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स इन व्हिच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा ना, वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें कि कैटायन और एनायन की साइज लगभग सेम हो, हाँ एग्जैक्ट सेम नहीं हो, लगभग सेम हो। ये देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड्स इन व्हिच size of anion is much larger than the size of cation। दिया ना, anion की साइज काफी बड़ी होगी as compared to cation। अच्छा, इसीलिए तो हमने कहा था cation ही जंप करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा, anion नहीं कर सकता, क्योंकि anion की साइज तो काफी बड़ी है, वो उस गैप से बड़ा है। मान लीजिए मेरे पास ये जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है छोटा सा, इसमें मैं इतना बड़ा सा बॉल रख पाएंगे? नहीं रख सकते ना, कुछ ऐसा ही है। इसीलिए कैटायन जंप करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? एग्जांपल आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें हमारा कौन हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं जिंक और ऑक्सीजन की साइज में काफी डिफरेंस होता है ना? ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक छोटी सी चीज और आप ध्यान रखिए, एक ऐसा भी कंपाउंड है जो कि दोनों नेचर शो कर सकता है, यानी दोनों डिफरेंट शो कर सकता है। कौन कौन से? शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। उसका नाम है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, सो देखिए कुछ हमारे पास नोट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, अभी हम जैसे कह रहे थे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड शोज both Schottky and Frenkel defects।
सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि शॉर्टकी डिफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड क्या दिया है, शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। हाँ, इसका मतलब क्या होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट को हम आराम से फील कर सकते हैं, यानी कि बार बार हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ शॉर्टकी डिफेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए जो एनर्जी चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट को, यानी कि कैटायंस और एनायंस को जम करके बाहर जाने के लिए, वो बहुत ही कम होती है। कम होने की वजह से उनको थोड़ी सी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है, वो जम करके बाहर चले जाते हैं। इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट को हमें बार बार देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट एज कंपेयर टू शॉर्टकी काफी टाइम के बाद दिखता है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद हम जा रहे हैं पढ़ने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Okay, so today next topic is non-stoichiometric defect. ये परेशान हो गया। Okay, non-stoichiometric defects are again of two types: metal excess defect and metal deficiency defect. अब ये क्या है? नाम से पता चला। पहला तो आपको ध्यान रखना, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है तो क्या इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी या वो भी बिगड़ जाएगी? हाँ, वो बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, ये दो टाइप की होगी, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगा। अब देखिए मेटल एक्सेस, मेटल से किसे डिफाइन करते हैं? हाँ, वो फिजिकल बॉडी वाला नहीं, गुड कंडक्टर्स वगैरह वगैरह, वो तो सबको पता है। अब आप बड़े हो जाए। नाउ द मेटल्स आर दोज elements which have the tendency to lose their electrons. It means they form cations. सिंपली आप कह सकते हैं कि सर ऐसे एलिमेंट्स जो कि cations बनाते हैं they are known as metals. अब हमें ये बताइए मेटल एक्सेस, एक्सेस मींस हाँ cations का नंबर क्या हो जाए? ज्यादा। तो देखिए cations का नंबर किसी लैटिस में ज्यादा कैसे हो सकता है? दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके होंगे? चलिए ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बाहर से कोई कैटायन उसके अंदर आ जाए। चलिए देखिए, मेरे पास एक छोटा सा लैटिस हम ऐसे बना लेते हैं रफ में, ताकि हम आसानी से आपको समझा सकें। देखिए लेट्स से इसमें प्लस है, यहाँ प्लस होगा, प्लस 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 एंड प्लस, यानी ये सब क्या हमारे कैटायंस हैं। अब हम मेंशन कर लेते हैं एनायंस, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। देखिए सेम सेम है, 1 2 3 4 5 एनायंस है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 एनायंस और 6 कैटायंस है, ठीक है। यानी कि अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट तब होगा जब कैटायंस का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल्स कौन होते हैं? जो कैटायंस बनाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कैटायंस का नंबर कैसे इंक्रीज हो सकता है? हाँ, दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि हम बाहर से कोई एक कैटायन पकड़ के ले आए अंदर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहा, एक ये तरीका है कि हम बाहर से किसी कैटायन को पकड़ के अंदर लेके आए। मान लीजिए एक कैटायन पकड़ के अंदर ले आए। अब देखिए नंबर ऑफ कैटायंस 6, नंबर ऑफ कैटायंस 7। अब ये कैसे डिफेक्ट्स हो करेगा? एक्सेस मेटल डिफेक्ट्स हो करेगा या फिर मेटल एक्सेस। और एक तरीका था, बताइए क्या था? हाँ हाँ सोचिए, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब बड़े हो चुके हैं, अब आप पहले की तरह ऐसा नहीं कि जितना कम पढ़ाएंगे उतने पढ़ने से काम चलेगा। अब आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा।
हाँ सोच लिया आपने। एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, क्यों ना किसी एक एनायन को हम बाहर भगा दें। देखिए अगर इसमें से मान लीजिए हम इसको हटा दें, यानी कि ये एनायन कहाँ चला गया, बाहर। ध्यान रहे सिर्फ एनायन बाहर गया, एनायन के साथ कैटायन बाहर नहीं गया है। अगर एनायन और कैटायन दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं तो याद है कौन सा डिफेक्ट आएगा, हाँ शॉर्टकी डिफेक्ट आ जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बाहर चला गया, एनायन चला गया ना। अगर वो एनायन बाहर चला गया तो देखिए क्या बचा, कितने एनायन से 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज, और ये तो हमारा पॉजिटिव है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 6 पॉजिटिव है। अब आप बताइए कि नंबर ऑफ कैटायंस इज मोर देन नंबर ऑफ एनायंस, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? हाँ सर बिल्कुल ट्रू है। अभी देख सकते हैं 6 कैटायंस और 5 एनायंस है, क्लियर है ना। तो ये जो डिफेक्ट शो करेगा वो भी कैसा होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये चीज हमने आराम से सीख लिया कि सर मेटल एक्सिस डिफेक्ट लाने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम बाहर से कैटायन पकड़ के अंदर ले आए, दूसरा अंदर के एनायन को भगा दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए तो हम दो केसेस पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक, तो कुछ ये दी हुई है, आप इसको नोट कर लेंगे। मेटल एक्सिस डिफेक्ट पहला हम पढ़ेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अच्छा नाम से ही क्लियर चल रहा है, इसमें जो कैटायंस बढ़ रहे थे डिफिशियंसी यानी कि कम होंगे, इसमें कैटायंस कम होंगे। उसके भी दो तरीका होगा, हाँ एक तो ये तरीका होगा कि हम कैटायन को बाहर भगा दें। ध्यान से हम किसको बाहर भगा रहे हैं, कैटायन को, बिल्कुल उसको डिफिशिएट करना है। या फिर हम क्या करें, बाहर से एनायन को पकड़ के लेके आए तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके क्लियर है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। This type of defect can be observed when an anion leaves its normal position on lattice side। ये कब देखने को मिलती है, जब कोई एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चला जाए तो भी कैटायंस की नंबर ज्यादा हो जाती है। एंड द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन एनायन, हाँ जो एनायन बाहर चला गया वो जगह तो खाली हो गई ना, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। दैट इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये क्या है देखिए, अब मान लीजिए यहां से जो अनायन बाहर चला गया, अनायन तो चला गया यानी कि इसमें कैटायंस के नंबर ज्यादा हो गए। अब आप बताइए ये इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बनी है कि खराब हो गई, यानी कि अभी भी न्यूट्रल है या नहीं है, कैसे न्यूट्रल होगा। देखिए 6 पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज इक्वल हो सकते हैं नहीं ना, तब हमें क्या करना होगा, यहां पर कहीं से पकड़ के हमें एक नेगेटिव चार्ज लाना होगा। ध्यान है एनायन को वापस नहीं लेके आएंगे, अगर आप उसको वापस लेके आ गए तो फिर डिफेक्ट कहां रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे। क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा 6 और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 6, लेकिन ये अभी भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करेगा क्योंकि अनायन तो चला गया, अनायन तो चला गया, उसके जब हम किस पर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन को। क्यों रखे, ताकि हमारा कंपाउंड क्या रहे, न्यूट्रल रहे, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। समझ आ रहा है, चलिए ठीक है, समझ आ रहा है तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा था, वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन आयन इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन सोडियम क्लोराइड। अब ये जो केस है ना, हम एक एक करके केस पढ़ेंगे। अब पहला केस हम क्या पढ़ रहे हैं, जब एनायन अपने प्लेस छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है, वो केस पढ़ रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या दिया है, व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन सोडियम वेपर। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को सोडियम की वेपर से रिएक्ट कराते हैं या उसके ऊपर से पास कराते हैं, ध्यान देखिए इसको हम बना कर दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक लैटिस है, यहां पर होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस,
यहाँ होगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ये Na प्लस देख लीजिएगा, Cl माइनस यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसा होगा प्रोडक्ट। अगर हम इस पे सोडियम का वेपर, ध्यान रखें किसका, सोडियम वेपर को पास कराएंगे। आप हमें बताइए कि सोडियम वेपर कैसा होगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज होगा, सोडियम तो कैटायन बनाता है। जब वो इससे पास होगा ऐसे ऊपर से इसके सरफेस से टच होता होगा, तो आप बताइए इसमें कौन सा एनायन आके चिपक सकता है। तो कोई भी एनायन है नेगेटिव चार्ज। अब हो सकता है ये क्लोरीन क्या करे, इसके साथ आके कंबाइन हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब सोडियम आपका, सोडियम वेपर पास कराया आपने, तो ये क्या बन गया होगा Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया होगा, बाहर निकल गया होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा कितने हो जाएंगे 10, और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। क्लियर है। जब ये प्लस चार्ज हुआ तो हो सकता है इस क्लोरीन को अपने साथ कंबाइन करके ले जाएगा। जब ये ले जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। क्यों खाली हो गई, क्योंकि वो क्लोरीन किसके साथ चला गया, सोडियम आयन के साथ। तो अब यहाँ पर कौन आएगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इस जगह को ऑक्युपाई करेगा, ताकि कंपाउंड अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये अभी भी न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक, अगर समझ में आ रही है फिर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ तो बना बनाया आपको मिलेगा। देखिए हाँ, ये चीजें दिखाई गई। देखिए जब सोडियम गैस को हम पास कराएंगे, ये क्या बनाएगा, सोडियम कैटायन और एक इलेक्ट्रॉन, जब इसके ऊपर से पास करेगा ना, तो कोई एक क्लोरीन को अपने साथ कंबाइन करेगा और ले जाएगा। वो जो क्लोरीन चला गया वहां पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी बनेगी, खाली जगह, उसमें कौन जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर या कलर सेंटर। क्यों कहते हैं ये भी समझिएगा। एफ सेंटर या कलर सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से ये जो लैटिस है, इस लैटिस में कलर इफेक्ट आ जाएगा, यानी कि आपको इसके लैटिस के कलर में चेंज दिखाई पड़ेगा। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था 11th में, याद है? जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो जंप करके कहां जाता है, हायर एनर्जी लेवल पर, और हायर एनर्जी लेवल पर जाने का तो रुकता नहीं है वहां पे, बहुत ही थोड़े टाइम के बाद वो फिर से वापस आता है। जब वो आता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की वजह से अलग अलग वेवलेंथ रेडिएशन रिलीज होंगी, और वो जो वेवलेंथ होता है अगर वो विजिबल रीजन में आ गया तो उसका कोई ना कोई कलर होगा, और उसी कलर की वजह से, यानी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस लैटिस में हमें कोई ना कोई नया कलर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? इसीलिए हम इसको एफ सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्या लिखा इसमें, क्लोरीन आयन विल डिफ्यूज टू कंबाइन विद सोडियम आयन। हाँ, जो सोडियम वेपर पास हो रहा था उसके आयन से क्लोरीन क्या करेगा, कंबाइन होकर बाहर निकल जाएगा। उस आयन वाली जगह पे, अनायन वाली जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, जिसको कौन ऑक्युपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी और लैटिस का कलर चेंज हो सकता है। कब चेंज होगा, जब वो विजिबल रीजन में होगा। एक दो बार ऐसा हो सकता है कि वो चेंज ना हो, नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वो विजिबल रेंज में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एफ सेंटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, जब हम इसको एनर्जी देते हैं या सोडियम वेपर पास कराते हैं तो वहां से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वो कहां चला जाता है, हायर स्टेट में। फिर हायर स्टेट में क्या करता है, वापस आता है एंड गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल, और वो कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे। हायर एनर्जी लेवल को ठीक ही करेगा, फिर वो वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, एंड व्हेन इट कम्स बैक इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कलर टू विजिबल रीजन। जब वो विजिबल रीजन में आएगा तो उसकी कोई ना कोई
वेवलेंथ होगी, जिसकी वजह से हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको एफ सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। ध्यान रखें, हम इसको कह रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज इन कलर आपको देखने को मिलेगी। देखिए कुछ चेंज इन कलर की वैल्यू है, आपको एज इट इज माइंड में रखनी होगी। कई बार आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड तो जब आप हीट करेंगे तो किस कलर में बन जाता है? येलो कलर। लिथियम क्लोराइड जब हीट होगा तो पिंक बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड जब हीट होगा तो वायलेट बनेगा। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड हीट होगा तो क्या बनेगा? येलो कलर बनेगा। तो कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं जो कि हीट होने पे क्या बनाते हैं? कलर में चेंजेस हमें दिखाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस जगह पे आता है, एनर्जी रिलीज करता है, इस वजह से होता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे। क्या है वो? दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व। हाँ, ये एक और तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कब? जब कैटायन को पकड़ के बाहर लाएंगे, नहीं, बाहर से कैटायन पकड़ कर अंदर लाएंगे। When an extra cation occupies interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? हाँ, उनके बीच के गैप वाला पार्ट। In the lattice and to maintain the electrical neutrality, the adjacent interstitial sites are occupied by electron in the crystal. अब हम क्या करेंगे? बाहर से किसी एक कैटायन को पकड़ के लाके वहां रख देंगे। अच्छा, जब बाहर से कैटायन पकड़ के लाएंगे तो नंबर ऑफ कैटायंस तो बढ़ जाएगा। तो हमें उसको न्यूट्रल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर से लेके आना होगा जो उसकी जगह पे रखा जा सके। कैसे होगा? आगे देखते हैं। देखिए जो एग्जांपल है वो जिंक ऑक्साइड का है हमारे पास। जिंक ऑक्साइड कैसा होता है? कलर में व्हाइट होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक आयन मिलेगा। हाँ, कितना? 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो देखिए जब जिंक आयन को पॉजिटिव लाएगा इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे ना? ठीक है, आगे देखिए। ये हमारा लैटिस बना हुआ है जिंक और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया? देखिए हम पूरा लैटिस बना के दिखा देते हैं आपको। इसमें जिंक आयन होगा, इसमें भी जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन एंड जिंक आयन। और क्या होगा? हाँ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अभी इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिए इसमें हमने क्या किया था? जब हम जिंक ऑक्साइड, यानी मान लीजिए मेरे पास जिंक है, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉरी ये जेड होगा ना। जिंक 2+ और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अब मान लीजिए हम यहां से पकड़ के जिंक को कहां लेके आ रहे हैं? लैटिस के अंदर। लैटिस पूरा मान लीजिए, ये देखिए ये बन गया हमारा लैटिस। ये देखिए ये जो जिंक आयन है और ऑक्सीजन आयन है, इनके बीच में जो गैप बन रहा है इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अब हम मान लीजिए इस जिंक को पकड़ के यहां से कहां लेके आए? कहीं भी रख लीजिए, आप चाहे तो यहां रख लीजिए। अगर हम यहां पर रख दें तो आप हमें बताइए क्या अभी भी इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले की तरह ही न्यूट्रल होगी या फिर बदल गई? हाँ, बदल गई ना, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। अब न्यूट्रल बनाएंगे हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ रिलीज हुआ था इसको भी पकड़ के लेके आएंगे। कहां?
एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख देंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख सकते हैं, या फिर इसके आगे जो लैटिस बनी होगी आप चाहे तो वहां भी रख सकते हैं। क्लियर है? इसके एडजेसेंट साइड में कहीं भी उस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ताकि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बनी रहे। समझ आ रहा है? एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक है, सब सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जिंक आयन आके इस इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई किया है, इसकी वजह से दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? हाँ, जिंक जब आयन बना था वहां से आया था। देखिए यहाँ पर दिया जिंक ऑक्साइड पर हम हीट करते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है? येलो कलर। व्हाइट से येलो क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कौन आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, यानी जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनाते हैं? एफ सेंटर या कलर सेंटर बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? कलर में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर भी कलर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। समझ आ गया होगा? इसका अगर कोई रीजन पूछे तो आप एफ सेंटर का एक्सप्लेन कर देंगे, और कोई एक वर्ड में आंसर पूछे तो हम क्या करेंगे? इट इज बिकॉज ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ही ये क्या हो रहा है? हमें चेंज इन कलर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। हाँ, अब तो हमने डिफिशियंसी जस्ट अपोजिट केस उसका बनाएगा। देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व इन टू फॉलोइंग टाइप्स। दो टाइप में इसको भी देखने को मिल सकता है। पहला टाइप क्या होगा? व्हेन कैटायन इज मिसिंग, यानी जब पॉजिटिव चार्ज मिस हो जाएगा तो एनायन का नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए एग्जांपल में दिया है आयरन ऑक्साइड एंड निकल ऑक्साइड। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? ये जो डिफेक्ट है सिर्फ वही एलिमेंट शो करेंगे जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब उनकी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। याद है कुछ? हाँ, आयरन की क्या होती है? +2 +3, यानी कि 2 और 3 होती है। कॉपर की 2 4 6, नहीं कॉपर का कितना होगा? हाँ 1 and 2 होगा। ऐसे ही निकल 2 and 4। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, दे कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड दे कैन शो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। चलिए पहला केस व्हेन कैटायन इज मिसिंग। अब हम बार-बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप यहाँ बना हुआ आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए पूरी लैटिस बनी हुई है, ये पूरी न्यूट्रल भी है। अब इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ व्हेन अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट। इसमें से कोई एक कैटायन, यानी मान लीजिए Fe2+ हमने हटा दिया, क्या कर दिया हमने? हटा दिया। जब ये हट जाएगा तो देखिए क्या होगा? ये वैकेंसी बन गई, बनी ना। अब इस वैकेंसी बनने की वजह से इसमें जो एनायंस की चार्ज होगी वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कैटायंस तो दो बाहर चले गए। अब हम क्या करेंगे? इस वाले आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है 3 भी होती है, हम क्यों ना इसको 3 कर दें? इसको 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। तो देखिए +1 यहाँ हो गया, +1 यहाँ हो गया, कितने हो गए? +2 बढ़ गया। ये जितना कम हुआ तो उतना चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे होता आगे देखते हैं। देखिए when a cation is missing from its normal lattice side, then to maintain the electrical neutrality of crystal, other cation acquire extra positive charge। हाँ, इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी का होना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए उसमें से यहाँ पर जो ये वाला आयरन है, इस कैटायन को हमने बार करा दिया। बार कराने से क्या होगा? वहां पर वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां का Fe2+ मिसिंग है। अब देखिए चार्ज अगर आप काउंट करेंगे ना, अगर यहाँ पर 2+2+ होता तो बैलेंस कभी भी नहीं होते। तो हमने क्या किया? हमें मालूम है कि आयरन का बैलेंस 3 भी होता है, हम इस 2 को बढ़ा के क्या कर दिए? 3। क्या उससे हो जाता? नहीं, अभी भी एक चार्ज कम पड़ता। हम एक और एटम को पकड़ के, यानी कि एक और कैटायन को पकड़ के उसकी बैलेंस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा क्या ऐसे हो सकता है? सर हम क्यों इसे Fe4+ कर दें? नहीं कर सकते। आयरन की वैलेंसी या तो 2 होती है या तो 3 होती है, 4 तो होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं जबरदस्ती करने के लिए कुछ भी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है।
ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे क्या दिया है, छोटा सा नोट पॉइंट है, काफी अच्छा है, देखिए दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन ओनली बी शोन बाय दोज कंपाउंड्स इन विच मेटल एटम कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। हाँ क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक एटम मिस होगा, तो वहां कोई और आ नहीं रहा है, जो अलग कैटायंस थे वही अपनी वैलेंसी बढ़ा के अपने चार्ज को मेंटेन करेंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। समझ में आया? ठीक है, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी एक छोटा सा पॉइंट और होना चाहिए, देखिए हाँ इसकी साइज छोटी कर देते हैं। देखिए व्हेन एन एक्स्ट्रा एनायन इज एडेड, दूसरा तरीका क्या होता है, हम बाहर से एनायन को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। अच्छा एनायन को बाहर से पकड़ के लाएंगे, लैटिस में जगह है नहीं, वो कहाँ रखते हैं हम, हाँ इंटरस्टिशियल साइट पे। अब आप हमें ये बताइए, क्या इंटरस्टिशियल साइट में हम एनायन को रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, याद आया क्यों? हाँ क्योंकि एनायन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, वो तो उसमें आ ही नहीं सकती, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या दिया गया है, इट एग्जिस्ट थ्योरेटिकली, ये ठीक है ना, बट डज नॉट एग्जिस्ट एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। अगर आप जबरदस्ती उसको रख भी दे तो क्या करेगा, पूरे लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी लैटिस को ही हाँ खराब कर देगा। देखिए नॉट एग्जिस्ट एक्सपेरिमेंटली और कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ एनायन एज कंपेयर्ड टू कैटायन। कैटायन की साइज तो छोटी होती थी तो वो आ जाता था, लेकिन एनायन साइज को ऑक्युपाई नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो बस हाँ वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए ना, अब ज्यादा नहीं बचा है। ये कुछ चीजें हमारे सामने लिखी हुई हैं, जो अभी हमने पढ़ा है वो एक टेबल की हेल्प से हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, टू बी रिमेंबर्ड, ये हमें याद होना चाहिए, तो जो हमने देखा उससे कुछ हमने सीखा क्या कैसे हो रहा है, अब हमें जो याद रखना वो इतनी है। पॉइंट डिफेक्ट्स दो टाइप की होगी, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जो स्टोइकियोमेट्रिक की इफेक्ट होगी, डिफेक्ट सॉरी, वो डिफेक्ट की क्या होती है, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? हाँ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में एनायंस और कैटायंस की साइज लगभग सेम होती है, और ये डिफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम नंबर में एटम से बाहर निकल जाते हैं, लैटिस से बाहर निकलते हैं। अच्छा लैटिस से बाहर निकलेंगे तो मास क्या होती है, कम होती है, मास कम होने की वजह से डेंसिटी भी कम हो जाती है। इतना समझ में आ रहा है? देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट ये क्या होता है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। दूसरा क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट, व्हेन अ कैटायन चेंज पोजीशन फ्रॉम नॉर्मल लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। इसमें क्या करता है, कैटायन एनायन नहीं, कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़ के कहां चला जाता था, इंटरस्टिशियल साइड में, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि कैटायन की साइज तो छोटी होती है। अच्छा इसके वहां जाने से क्या मास कम हुआ, नहीं, वो लैटिस के बाहर तो थोड़ी गया, तो लैटिस करता नहीं था, इसलिए डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड टाइप देखिए हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इसमें भी दो टाइप होंगे, मेटल एक्शन और मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक NaCl KCl, जिसमें क्या होगा, एनायन मिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जिंक ऑक्साइड, जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से पकड़ के लाते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए मेटल डिफिशियंसी, इसमें क्या होगा, व्हेन कैटायन इज मिसिंग एंड अदर कैटायन इंक्रीजिंग इट्स वैलेंसी। एक कैटायन मिस हो जाएगा तो बाकी एनायन नहीं आएगा उसकी जगह पे, अब वो जो वैकेंसी है वो वैसे पड़ी रहेगी और बाकी कैटायंस अपनी वैलेंसी को बढ़ा के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए जाएंगे, और उसका सेकेंड केस पॉसिबल नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन का टाइम है। अब तक तो जो हमने पढ़ा, अब उसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल% स्ट्रोंशियम क्लोराइड, हम लिख देते हैं डिटेल्स क्या दिया हमने, क्या दिया, 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2,
ठीक है, क्वेश्चन में और देखिए क्या दिया है, NaCl है, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, NaCl की लैटिस है, चलिए लैटिस बना लेते हैं फटाफट, NaCl 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 फटाफट लिख लेते हैं, हम पूरा नहीं लिखते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेते हैं, आप समझिएगा, इसमें Na सोडियम आयन होगा, इसमें क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन क्लोरीन सोडियम, वही एबीएबी टाइप स्ट्रक्चर है, आप खुद से बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमें जो करना है वो बहुत काम की चीज है, ये मोल है ना, MOLE, ऐसा दिख रहा है मोल बन गया है, ठीक है, ये दिया 10⁻³ आप बताइए 10⁻³ याद रखिए 10⁻³ इनटू परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, जब 1/100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 10⁻5 मिलेगा ना, चलिए ठीक है, छोटी सी वैल्यू है, आपको माइंड में रखना है, यानी 10⁻³ का मतलब कितना होगा 10⁻5। अब जो कहने जा रहे हैं हम वो ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी वही है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, हम इसमें के कैटायन को इस वाले कैटायन से हटाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन कराएं, आप बताइए स्ट्रोंशियम, हाँ ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, यानी इसमें कितना चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए हमने एक स्ट्रोंशियम उठा के सोडियम आयन की जगह पर रखे, तो सोडियम तो वहां से गायब हो गया, चलिए हटा देते हैं इसको, ये सोडियम यहां से गायब हो गया और सोडियम की जगह पर कौन आ गया स्ट्रोंशियम आयन आ गया, ध्यान रखिए सब कुछ हम एक क्लिक कर रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए सोडियम में तो एक ही चार्ज था ना, अब भी स्ट्रोंशियम में कितना हो गया 2 चार्ज हो गया, बात समझ आ रही है मेरी, अब यहाँ पे तो चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, अब हम क्या करेंगे किसी एक को और हटाना पड़ेगा, अब एक पॉजिटिव चार्ज और हटाएंगे तो जाके क्या बनेगा, ये बैलेंस बनेगी, पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, अब बैलेंस हुआ। आपने एक चीज नोटिस किया होगा सॉरी, एक स्ट्रोंशियम आयन आने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यही पॉइंट है, ये जो आपको बहुत समझना होगा, एक स्ट्रोंशियम आयन आने की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो आप हमें ये बताइए 5 स्ट्रोंशियम आयन आएंगे तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, हाँ 5 होगी ना, तो अब हमें इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, जो हमें याद रखना था वो बस इतनी छोटी सी चीज थी कि एक स्ट्रोंशियम आयन 1 स्ट्रोंशियम आयन विल क्रिएट 1 वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। अब ये तो हमने कैलकुलेट किया था 10⁻³ की वैल्यू कितनी आती है 10⁻⁻5 आती है ना, 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम अगर आयन है तो वैकेंसी कितनी आएगी सेम आ जाएगी, कितनी 10⁻⁵ मोल वैकेंसी हो जाएगी। अच्छा मोल की वैल्यू तुम्हें मालूम है ना कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होती है, और एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6.022 into 10⁻23 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आएगा 6.022 into 10⁻⁻5 and +23 वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ पॉजिटिव 18 आ जाएगी। ये इतने नंबर क्या हो जाएंगे वैकेंसी की हो जाएगी, यही हमसे पूछा गया था, सो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन करना है हमें, वो भी देख लेते हैं फिर। सॉरी देखिए क्या है, द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज
0.96 O। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया है मुझे देखिए, हमें जो मिला है वो है Fe 0.96 O। वो क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। हमें परसेंटेज ऑफ Fe3+ निकालना है, ये निकालना है। चलिए हमें बताइए, जो निकालना है उसको क्या मान लें, लेट द Fe3+ बी, चलिए x ही मान लेते हैं। अगर हम इसको x मान लें तब हमें बस एक छोटी सी चीज ये बताइए, ये जो Fe 0.96 O ऑक्सीजन बना है ना, ये तो पहले 2 वाला होगा, 2 पॉजिटिव, हाँ वही होता है, 2 होता है 3 होता है वेरिएबल एक्सिस में, तो इसमें दोनों ही होंगे। कौन कौन होंगे, 2 और 3 वाला। हमने माना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें Fe3+ भी है और Fe2+ भी है। तो हमने अभी क्या माना है, Fe3+ की अमाउंट कितनी है, x है। अच्छा लेकिन टोटल अमाउंट कितना दिया है, 0.96, तो Fe2+ की वैल्यू कितनी आएगी, क्या हम लिख सकते हैं 0.96 माइनस x। हाँ ये जितना है उतना इसको कम कर देंगे, आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बात बताइए, कोई भी डिफेक्ट हो उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, वो चीज नहीं बदलनी चाहिए थी, याद आया, हाँ क्या था वो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। अभी देखिए हमने क्या निकाला था, 3 पॉजिटिव वाले चार्ज कितना था, x था, ठीक है, और 2 पॉजिटिव वाला चार्ज यानी Fe2 वाले की वैल्यू कितनी थी, 0.96 माइनस x, ये इक्वल होना चाहिए किसके, हाँ एनायन के। एनायन कौन है इसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना चार्ज, बहुत अच्छे, -2। चलिए देखिए ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3x, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 12 9 18, इट मींस 1.92 माइनस 2x इज इक्वल टू -2 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2x की वैल्यू, अच्छा हाँ सॉरी ये -2, दोनों का बस मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अगर हम नेगेटिव लेते कब लेते, जब हम एक साइड लेते होते, अभी तो मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। यहाँ पे भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखिए 3x माइनस 2x की वैल्यू x हो जाएगी, ये इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है, आई थिंक 0.08 आएगा ना। हमसे तो परसेंटेज पूछा है, चलिए परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये 0.08 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द आयरन कितना था, 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 100% होगा। इस डेसिमल से डेसिमल को हम कैसे कर सकते हैं, ये 8 और ये 96, 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स में 100 डिवाइडेड बाय 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 8 जा 96, कैरी कितना बचा, सो रिमाइंडर 4 बचा ना, 40 यानी कि 36 3 टाइम्स, ये बाद में आएगा, रिपीट हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ गया हमारा 8.3%। समझ में आ गया होगा। आप ये सेम क्वेश्चन को Fe2+ के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पहले हमने किसके निकाली है, परसेंटेज ऑफ Fe3+, आप किसके निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ Fe2+, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।